एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का समय है और बज रहा है 5:30। तो मैं यहाँ उठ चुकी हूँ, बाकी कोई नहीं उठे हैं, सभी आराम से सोए हुए हैं। तो सबसे पहले मेरा यही काम रहता है कि प्रार्थना करने के बाद धरती माँ को प्रणाम करके मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ मेन गेट को खोलने के लिए। मेन गेट खोलती हूँ, उसमें जो कपड़े वगैरह लगे रहते हैं सबको हटा देती हूँ। फिर मैं क्या होती हूँ, निश्चिंत हो जाती हूँ कि चलो अब जो है घर के काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सुबह सुबह हमें सबसे पहले जो मेन गेट होता है वो खोल देना चाहिए। ये शास्त्र के अनुसार भी अच्छा है, बोला गया है कि सुबह जब भी कोई भी उठे, जरूरी नहीं है कि गृहिणी कोई भी उठे तो मेन गेट को खोल देना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ झाड़ू करने के लिए, जो बासी झाड़ू होती है वो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे अभी आपको मेरे रूम में मेट देखने को मिलेंगे। तो अभी ठंड आ गई है तो बैठ के खाना वाना जो हम लोग खाते हैं तो वही रात में पड़ा रह जाता है। तो अभी मैं सभी को हटा के अच्छे से यहाँ पे झाड़ू कर लूंगी। एक बार तो फिर से करना ही होगा, लेकिन सुबह में इसी तरह नॉर्मली कर लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से नाश्ता बना सकूं। तो मन यदि मैं एक दिन भी ना करूँ ना तो मन में खुट लगता है कि आज मैंने बासी झाड़ू नहीं किए हैं। तो ऐसा होता है ना कि सुबह यदि हम एक बार झाड़ू कर लेते हैं ना, इसके बाद आपका कितना भी टाइम लग जाए, 9:30 10, इसके बाद आप झाड़ू लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि सूर्योदय होने के पहले एक बार जो बासी झाड़ू है वो लगा लें। झाड़ू करने के बाद जितने भी कचरे निकलते हैं मैं सीधा ले जाती हूँ और हाथों हाथ बाहर वाले डस्टबिन में ले जाके फेंक देती हूँ। जो अंदर किचन में डस्टबिन रहता है उसमें मैं नहीं डालती हूँ। इसके बाद आ गई हूँ मैं अब किचन में। तो यहाँ पे किचन में एक कपड़ा जरूर मार लेती हूँ। तो इससे ना मुझे संतुष्टि मिलती है कि चलो अब मैं नाश्ता बनाऊंगी तो मुझे थोड़ा सा हाइजीन मतलब मेंटेन रखने में अच्छा लगता है। मतलब मन मेरा मतलब संतुष्ट रहता है कि चलो अच्छे से मैंने साफ सफाई कर दी है। बेलन वलन भी गिर जाता है, कलछी गिर जाता है तो टेंशन नहीं रहती है कि कीड़े मकोड़े चले हैं ना क्या। एक बार कपड़ा मार लेने से फिर साफ सुथरा हो जाता है। तो यहाँ पे हैंड वॉश वगैरह अच्छे से कर लिया। अब जो है मैं आटा गूंथने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले आटा को चाल लेती हूँ। तो बिना चाले, भले पैकेट वाला कितना भी हो, मैं बिना चाले आटा को कभी सानती ही नहीं हूँ। तो अच्छे से चाल लिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो रोटी अभी मैं बनाऊंगी उसी की मैं आटा अभी गूंथ लिया है। तो चलो ये आटा भी मेरा गूंथना हो गया। तो अभी मैं जो सब्जी बनाने जा रही हूँ उसी के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। तो हस्बैंड रात को ही लाए थे साग, जो मूली का साग होता है ना वो। तो अभी ये इसका सीजन बहुत ज्यादा है, मार्केट में बहुत ही ये मिल रहा है। हरी हरी जो साग की पत्तियां होती है ना, साथ में मूली लगा हुआ, और मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है। रात को 9 बजे वो लेके आए तो आते ही बोले इसे कब बनाओगी। तो रात को तो साग खाने में उतना अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं बोली कि अच्छा सुबह में बना दूंगी। तो भाई फरमाइश को पूरी तो करनी ही है, उनका पसंदीदा है। कुछ भी मत सब्जी उनको दें, यदि ये साग दे दें तो बहुत ही अच्छा है उनके लिए। स्पेशली उनको मूली की साग बहुत ही पसंद है। इसके बाद उसको मैंने अच्छे से काट के धो धा लिया और यहाँ पे पहले उबलने के लिए मतलब बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। तो पहले डाल लिया, इसके बाद ढक दिया कि थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसके बाद ही मैं नमक डालूंगी। इससे अंदाजा लगा रहता है कि हमें कितना नमक डालना है। और इसमें एक आधा मैं टमाटर जरूर ऐड करती हूँ। टमाटर डालने से ना इसका फ्लेवर ही चेंज हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। कभी आप इस तरह से बनाएंगे टमाटर डाल के तो देखिएगा कि कितना टेस्टी ये मूली का साग बनता है। इसके बाद अच्छे से उबल गया, मैंने खाली भी कर लिया एक थाली में और वही कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के धो लिया। यहाँ पे देख सकते हैं जो नमक का है वो दाग भी लगा हुआ है। और इसमें छोटा सा अदरक, 4-5 कली ये लहसुन और एक मिर्चा, सूखा जो मिर्चा होता है वो, उसका मैं यहाँ पे तड़का लगाई हूँ। इसके बाद वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाने के बाद जो मूली का साग है वो डाल दिया है। रियली फ्रेंड बहुत ही टेस्टी ये मूली की साग बनती है, इसलिए मेरे हस्बैंड बहुत पसंद करते हैं। तो ये जो साग है वो चावल के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। तो दोपहर में मेरे हस्बैंड ड्यूटी में चावल नहीं खाते हैं, रोटी ले जाते हैं, तो इसलिए मैंने टमाटर की चटनी बना दिया। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता वगैरह सारा चीज बन गया। और जब मैंने उन्हें नाश्ता में थोड़ा सा सर्व किया तो वो बहुत तारीफ किए कि बहुत ही अच्छी बनी है। इसके बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ किचन की साफ सफाई में फिर से।
ये जो साग वाग है ना, ये थोड़ा सा इसका प्रोसेस लंबा होता है बनाने में। पहले चेक करो कहीं कीड़े मकोड़े हैं या नहीं हैं, इसके बाद काटो, अच्छे से धो, तो मतलब थोड़ा सा इसका लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैं रात को नहीं बनाई। वो बोले उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं रात को ही खाऊं, क्योंकि रात को वो चावल खाते हैं और मतलब साग अच्छा लगता है चावल के साथ खाने में। तो मैं बोली कि सुबह में बना दूंगी, इसलिए मैं फटाफट उठी सुबह ही। और देखिए ठंडा भी है बहुत ज़्यादा, और देखिए ये सब जो साग वाग ज़्यादा पानी का काम में ही होता है, पानी ज़्यादा यूज करेंगे तभी ये अच्छे से बन पाता है। तो सुबह इतनी ठंड भी थी, पानी वगैरह छूने में बहुत ठंडा लग रहा था जब धो रही थी ना साग को उस टाइम। लेकिन अब देखिए मन कर गया, उनकी इच्छा थी साग खाने का, तो मैं उठ के बना दी फटाफट। और बच्चों के लिए मैं चाउमीन बना दिया सुबह ही। इसके बाद दोनों बच्चे ले गए और हस्बैंड के लिए वही साग और टमाटर की चटनी और रोटी बनाया। इसके बाद किचन को कर लिया क्लीन। यहाँ किचन को क्लीन करने के बाद मैं इस रूम में आ गई, अच्छे से बेड को टाइट कर लिया, इधर से मतलब चारों तरफ से दबा दिया, तो ये बेडशीट मेरा टाइट हो गया। हालांकि इतना टाइट नहीं हो पाता है क्योंकि उधर जो साइड में स्पेस नहीं है ना, तो अच्छे से बेड जो है ना, जो मेरा बेडशीट है वो मैं दबा नहीं पाती हूँ, जिस कारण से ये बेडशीट मेरा सा ढीला ढाला रहता है। तो चलिए अच्छे से क्लीनिंग कर लिया। इसके बाद झाड़ू मैं लगाई हूँ फिर से, लेकिन मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं किया है कि एक ही चीज को क्या बार बार करना। इसके बाद मैं चली गई पोछा लगा के डायरेक्ट नहाने के लिए। कपड़े भी मैंने थोड़े धोए हैं, उसको छत पे पसार के आ गई हूँ। इसके बाद पूजा पाठ मेरा टोटल चीज यहाँ पे हो गया। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे बुग्गू को लाने के लिए, तो उसी के लिए मैं बाल को झाड़ रही हूँ। तो अभी मेरे बाल थोड़े से झड़ रहे हैं, जिस कारण से मैं हमेशा अभी पोनीटेल कर रही हूँ। सारे जो बाल हैं उसको मैं चोटी कर ले रही हूँ और यहाँ पे एक जो रबड़ बैंड है उसको लगा लेती हूँ। तो इस तरह करने से क्या होता है ना, हमारे बाल सेफ रहते हैं, मतलब रफ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक दो क्लिप लगा ले रही हूँ। तो बाल अभी झड़े हैं ना, जिस कारण से निकल जाते हैं। तो अभी मैं बुग्गू को लाने के लिए जाऊंगी, तो वही मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। बाकी मेरा जो मॉर्निंग का काम है वो सारा चीज मेरा क्लियर हो गया है। नहा के आने के बाद ना पूरा शरीर जो है सूखा सूखा लगने लगता है। तो फेस में मैंने मॉइस्चराइजर तो लगा लिया, उसके ऊपर सनस्क्रीन, फिर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर, यही नॉर्मली मैं यूज करती हूँ डेली मेकअप में। इसके बाद शरीर उरीर में जो बॉडी में है वहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चराइजर कर ले रही हूँ। और नहीं करने से पूरा दिन जो है ना सूखा सूखा ही लगता है हाथ पैर। तो निकलने से पहले एक बार अच्छे से मॉइस्चराइजर कर लेती हूँ हाथ पैरों में। तो चलिए मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ बुग्गू को ले जाने के लिए, मतलब लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।